हमारे राघवेंद्र तिवारी जी जो विशेष अनुराग रखते हैं समर्थ स्वामी जगजीवन साहब के बारे में। हमने देखा है कि किसी भी माध्यम से हो, चाहे मोबाइल पे फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो या ऐसे चर्चा हो, इतना गंभीर विषय, इतना सुंदर चर्चा शायद ही कोई वक्ता करता हो। इतना इनका जो है बड़ी समाज से अगाध लगाओ, इस पंथ से अगाध लगाओ। तो इस पंथ के बारे में जितनी आपको जानकारी है, जितनी जानकारी आपको है, इतना शायद हमको भी नहीं। तो ऐसे राघवेंद्र तिवारी जी हमारे बीच में हैं। मंच पर उपस्थित जितने भी लोग हैं वो सब हमारे मान्य हैं और आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं एक अकिंचन दास हूँ बड़े बाबा का, कोई इतना ज़्यादा जानकार नहीं हूँ। गुरु जी की कृपा है कि वो थोड़ा बढ़ा करके ही बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। पर मेरा सत्यनाम संप्रदाय के बारे में जहाँ तक अपना अनुभव है, जब से मैं जुड़ा हूँ, वैसे तो हमारे पूर्वज भी यहीं से ही जुड़े रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मैं जुड़ा हूँ तो यहाँ पर कोई दिखावा नहीं है। आपने देखा होगा कि मंच पर जब लोग ज़्यादा लोग आने लगे और यहाँ पर अपना श्रद्धा स्वरूप पैसा चढ़ाने लगे तो साहब ने उठकर मना किया। अन्य मंचों पे आपने ऐसा नहीं देखा होगा। वहाँ तो क्या है कि दीन ज्ञान हरि दीन ही माया। आपको ज्ञान दिया, कहा कि माया से दूर रहो, तो जब माया से आप दूर रहो तो माया रखो कहाँ, तो गुरु के चरणों में रहो और वो अपना लेकर के अपना काम बना। तो देखिए बड़े बाबा ने यहाँ कहा है कि जैसे आप तमाम दूरदास साहब से कहा कि दूलन दूरी न जाइए, रहो चरण के पास, इच्छा हो इसे मांगो दे है जब जीवन दास। इसका एक तार्किक उदाहरण भी है। जैसे आप कहीं भी जाएं तो एक काम करें, अपने घर से एक साफ सुथरी शीशी लें, फिर घर का जहाँ सबसे गंदा पानी हो, नापदान या जहाँ का भी हो, उस एक शीशी में आप डालें और उसका और उसको इत्र से, घी से, जो भी हो जो पवित्र समझें आप उसको धुलें और अपने जेब में रखें। जिस जिस तीर्थ में जाएं और वहाँ उसको भी आप भी नहाएं और उसको भी नहलाएं, लेकिन ढक्कन न खोलें। तो क्या होगा, आप जितने भी तीर्थ में गारंटी लेता हूँ कहीं भी जाएंगे आप, जब आप घर को आएंगे और फिर से उसका ढक्कन खोलेंगे और उसको सूंघेंगे तो उतनी ही गंदगी आएगी जितनी पहले थी। क्यों? क्योंकि ढक्कन कहीं खुला ही नहीं। इसलिए आप चाहे जितना जाएं। बड़े बाबा ने कहा कि गुरु दाया से दृढ़ भा चेला, फिर न करे तीर्थ व्रत मेला। अगर आपका मन दृढ़ हो गया तो ढक्कन यहीं खुल जाएगा, और मन दृढ़ नहीं है तो आप कितना भी घूमो, ढक्कन नहीं खुला तो गंदगी नहीं जाएगी। आप कितना भी प्रवचन सुनो, लोग कहते हैं गुरु को मानना चाहिए। इतने देर से हम सभी को सुन रहे हैं कि आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु को मानना चाहिए, लेकिन गुरु की मानना चाहिए ये कितने लोग मानते हैं? गुरु को तो मानना चाहिए गुरु, लेकिन गुरु की मानना चाहिए कितने लोग मानते हैं? शायद अपने दिल पर हाथ रख के पूछो कि गुरु की हम कितना मानते हैं, तो हम कुछ नहीं मानते। जब हम घर से निकलते हैं, कोई भी देवस्थान मिला, प्रणाम किया, आगे बढ़े, फिर कितने मिले, 100 मिले तो 100 को प्रणाम किया, लेकिन जो नहीं है उसमें एक पैसे की इधर उधर नहीं। तो गुरु को मानने से क्या है? कहते हैं दिल में बसी है सूरत मेरे यार की, जब कभी नजरें झुकाई देखी। तो नजरें झुकाने का क्या मतलब है? अहंकार को जब झुकाया। हम आपको मिलते हैं, दूसरे को प्रणाम क्यों करते हैं? हमारा अहंकार झुकता है, और जब अहंकार झुकेगा तभी वो दिखाई पड़ेंगे। जब मैं था अर्थात अहंकार, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं ना। जब वो होंगे तो अहंकार नहीं होगा, जब अहंकार होगा तो वो नहीं होंगे। ये बिल्कुल गारंटी है। आप कहीं भी जाएं, अगर आप अपने घर में ही भगवान का भजन करें। अच्छा, भजन क्या है? भजन उबाऊ लगते। आप भजन करें, थोड़ी देर में सभी महात्मा बताते भजन करो भजन करो। भजन क्यों करें? अगर भगवान को आप बहुत याद करते हो, भगवान एक बार आपको याद कर लें तो क्या करोगे? लोग कहते हैं उनको भगवान ने याद कर, भैया नहीं जाएंगे, भगवान ने याद किया, थोड़े दिन रहने दीजिए। भजन का मतलब ये होता है, भजन एक ऐसी शक्ति है, राम नाम में एक ऐसी शक्ति है कि आपके जो कर्म यहाँ के हैं उन सबको जला देता। जैसे भजन करना शुरू करोगे
मन में ये होगा कि यार इतना भजन करते हैं 2 घंटे, झूठ इतना नहीं बोलेंगे, थोड़ा कम झूठ बोलेंगे। फिर धीरे धीरे होगा कि ये पाप कर्म तो हमसे नहीं होगा। जैसे धागा बांधा गया, अगर मन से धागा नहीं बांधा तो हाथ में धागा बांधने से कोई मतलब नहीं। अगर हाथ में बांधा है लेकिन अगर कोई बुरा कर्म करने आप चले तो धागा का ध्यान आता है कि हमने हाथ में धागा बांध रखा, हमको ये कर्म नहीं करना चाहिए, इसलिए हम ये धागा बांधते हैं। तो हमेशा मन से, अगर आप मन से पवित्र हैं, पूजा पाठ की कोई आवश्यकता नहीं। अगर मन से पवित्र नहीं है, जैसे आपने बबूल का पेड़ लगाया और आप चाहे जितनी